तो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 17, छोटी सी हमारी नदी। बच्चों, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। इन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। ये जो कविता है ओरिजिनल बंगाली भाषा में लिखी थी उन्होंने, क्योंकि वो कोलकाता से बिलोंग करते थे। और उन्होंने राष्ट्रगान भी हमारा लिखा है, वो भी बांग्ला भाषा में लिखा था। चलिए देखते हैं कैसी है कवि की कल्पनाओं में हमारी छोटी सी नदी। क्या नाम है? छोटी सी हमारी नदी। क्या लिखा है कवि ने? छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। कवि कहते हैं छोटी सी हमारी नदी है। नदी कैसी है? छोटी सी है, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी धार है। नदी की धार इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जाती है ना। गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। जब गर्मियां होती हैं तो पानी सूख जाता है, पानी कम हो जाता है, तो गर्मियों में घुटने भर भिगोकर कर जाते पार। जब हम पार करते हैं तो सिर्फ घुटने भीगते हैं, सिर्फ घुटने भर ही पानी होता है उसमें। पार जाते ढोर ढंगर, बैलगाड़ी चालू। ढोर ढंगर मतलब जानवर भी पार कर जाते हैं, बैलगाड़ी भी पार हो जाती है। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। इसके जो किनारे हैं वो ऊंचे हैं और इसके जो पाट हैं, ये किनारे हो गए, पाट मतलब ये जो ढलान बोलते हैं, इसके ढालू है। ढालू मतलब ढलान है। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम। इसका जो पेट है, नदी का जो पेट होता है, पेटे का तात्पर्य क्या है? जैसे ये किनारे हो गए, ये इस तरह से ढलान होती है और बीच में बालू। पेटे का मतलब है ये बीच में, झकाझक बालू मतलब बालू बहुत अधिक मात्रा में बालू है। कीचड़ का ना नाम, जब जहां पर बालू होगी वहां कीचड़ होगा ही नहीं। कीचड़ किससे बनता है? पानी और मिट्टी से मिलकर। तो बालू में कीचड़ नहीं बनता है, इसलिए बोल रहे हैं पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम। नदियों में बालू होती है ना, तो इसमें ना बहुत सारी बालू है, कीचड़ का नामो निशान नहीं है। कास फूले एक पार, उजले जैसे घाम। एक पार मतलब एक तरफ कास के फूल फूले हुए हैं, उजले जैसे घाम। घाम का मतलब है धूप, जैसे धूप खिली हुई है। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार। सारे दिन मैना किचपिच किचपिच करती रहती है। मैना नाम की जो चिड़िया है, सारे दिन किचपिच किचपिच करके बोलती रहती है। डार डार मतलब डाल डाल पर। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अब रातों को क्या होता है? रात में हुआ हुआ करके सियार नाम के जानवर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं सियार? आपने देखा है आसपास ग्रामीण इलाके में बहुत ये बोलते हैं, जंगलों में रहते हैं, हुआ हुआ करके आवाज निकालते रहते हैं। ये सियार नाम का जानवर बोलता रहता है। अब हम इसका प्रसंग और अर्थ देखेंगे। प्रसंग देखेंगे सबसे पहले। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई हैं। इसके रचयिता हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। इन पंक्तियों में कवि ने नदी का वर्णन किया है। अर्थ देखेंगे। कवि कहता है कि हमारी नदी छोटी सी है और इसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मी के दिनों में इसमें पानी सूख जाता है और इसमें घुटने भर पानी रहता है, अतः इसे पार करना सबके लिए आसान होता है, चाहे वह आदमी हो या जानवर या बैलगाड़ी। इस नदी के किनारे ऊंचे हैं और इसके पाट ढालू हैं, किंतु उसकी तले में बालू है। कीचड़ का नामो निशान नहीं है। कांस के जो फूल हैं खिलने पर उजियारी धूप जैसे दिखते हैं। इसकी डालियों पर दिन भर मैना किचपिच किचपिच करती रहती है। रात के समय सियार हुआ हुआ करते हैं। अगली पंक्तियां देखेंगे। अमराही दूजे किनारे और ताड़बन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सगन। क्या कहते हैं कवि? अमराही मतलब आम के पेड़
जिस पर आम की बोर आ रखी है, आम के फूल आ रखे हैं। दूजे किनारे और ताड़ वन, दूसरे किनारे पर क्या है, ताड़ नाम का जो वृक्ष होते हैं, ताड़ के वृक्ष होते हैं, वो ताड़ का वन मतलब उसका वन है, जंगल है, बहुत सारे ताड़ के पेड़ हैं। वन शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर, तो बहुत सारे ताड़ के पेड़ हैं। छाहों छाहों बामन टोला बसा है सघन, उसकी छाहों में ब्राह्मणों का टोला, बामन मतलब ब्राह्मणों का टोला, बसा है सघन मतलब घना, घना बसा है। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कच्चे बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे, धार मतलब धार में, कछारों मतलब किनारे पर उछल उछल कर नहा रहे हैं। गमछों गमछों पानी भर भर, अपने गमछों में पानी भर भर कर अपने अंग अंग पर ढाले, मतलब अपने ऊपर शरीर पर उड़ेल रहे हैं, डाल रहे हैं। गमछा क्या होता है, गमछा एक पतला टॉवल होता है जिसे लोकल भाषा में अंगोछा भी कहते हैं। आगे क्या है, कभी कभी वे सांझ सकारे निपटाकर नहाना, कभी कभी वो सुबह शाम, सांझ का मतलब शाम, सब सकारे मतलब सुबह, निपटाकर नहाना, जल्दी से काम निपटा लेते हैं और नहाने आ जाते हैं। छोटी छोटी मछली मारे आंचल कर छाना, आंचल कर छाना का मतलब क्या है, छोटी छोटी मछली मारते हैं। आंचल कर छाना मतलब दुपट्टे की तरह कोई पतला कपड़ा लेते हैं और उसको दो बच्चे एक साइड में पकड़ते हैं, एक कोना, दो कोने, इस तरह से एक बच्चा यहाँ पर पकड़ता है, एक बच्चा यहाँ पर, और एक दूसरी साइड में भी दो बच्चे पकड़ लेते हैं, चारों कोने चार बच्चे पकड़ लेते हैं और उसको नदी में डिप करते हैं। उसके बाद में उसमें छोटी छोटी मछलियां भरकर आ जाती हैं और पानी छन जाता है। तो वही लिखा है आंचल कर छाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल कर छाना, आंचल से आंचल में छान कर, उस दुपट्टे जैसे पतले कपड़े में छान कर छोटी छोटी मछलियां पकड़ते हैं वो। उसके बाद क्या लिखा है, बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। वहां की जो बहुएं हैं वो लोटे थाली मांजती हैं, धोती हैं रगड़ रगड़ कर रेती, रेत से रगड़ रगड़ कर लोटे थाली धोती हैं, मांजती हैं। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, वहां पर वो कपड़े भी धोती हैं, उसके बाद अपने घर के कामों के लिए चली जाती हैं। पंक्तियों का प्रसंग और अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई हैं। इसके रचयिता हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। इन पंक्तियों में कवि ने नदी का वर्णन किया है। अर्थ देखते हैं। नदी के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इसके एक किनारे पर आम और दूसरे किनारे पर ताड़ के पेड़ हैं। उन्हीं की छांव में घना ब्राह्मण टोला बसा है। उसके छोटे छोटे बच्चे कभी किनारों पर तो कभी बीच धार में उछल उछल कर नहाते हैं। वह गमछा में पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं। कभी कभी वह सुबह शाम का काम जल्दी निपटा कर आते हैं और नदी में मछलियां पकड़ते हैं। उनके घर की औरतें नदी से बालू लेकर बर्तन लोटा थाली मांजती हैं, फिर कपड़े धोती हैं, उसके बाद अन्य कामों के लिए घर चली जाती। अगली पंक्तियां देखते हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मत वाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है, बारिश शुरू हो जाती है, नदियां भर जाती हैं और पानी उतराने लगता है। मत वाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती, मत वाली मतलब मस्ती में छूट रही हैं, वो तेज धार जो हैं वो मस्ती में चल रही हैं। दन्नाती मतलब दनदनाती हुई, बड़ी ही तेजी के साथ मस्ती में चलती चली जा रही हैं। जो धार हैं वो काफी उफान पर है नदियां, और तेज धार के साथ दनदनाती हुई चली जा रही हैं।
बेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। बेग मतलब तेजी और कलकल जो लहरों में आवाज आती है कलकल की, उसकी वजह से कोलाहल उठता है मतलब शोर उठता है। कोलाहल का तात्पर्य क्या है? शोर, शोर होता है। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। गंदले जल में मतलब पानी, बारिश के मौसम में मिट्टी मिक्स हो जाती है बरसात के पानी में तो वो मटमैला हो जाता है। घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। घिरनी की तरह ये जो लहरें हैं वो घिरनी की तरह राउंड राउंड घूमती हैं और भंवराती हैं चंचल। भौरे की तरह, जैसे भौरा कली पर मंडराता है ना, इस तरह से बड़ी चंचलता के साथ वो उस पर भंवराती हैं। दोनों पारों के बन बन में मच जाता है रोला। दोनों पारों मतलब दोनों तरफ के बन बन में, बन मतलब एक तरफ आम के पेड़, दूसरी तरफ ताड़ बन में मच जाता है रोला मतलब शोर मच जाता है। जब बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है तो उसकी आवाज आती है। वही कवि ने इसमें लिखा है कि दोनों पारों के बन बन में मच जाता है रोला। दोनों तरफ से झमाझम बारिश होने की आवाज आती है, शोर आता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। बरसात के उत्सव में, खुशी में सारा जग मतलब संसार उठता है टोला। टोला मतलब मोहल्ला। बरसात की खुशी में सारा संसार, सारा मोहल्ला खुशी से उत्साहित हो उठता है, हर्षित हो उठता है, आनंदित हो उठता है, उल्लासित हो उठता है। इस कविता के लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। पंक्तियों का प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता छोटी सी हमारी नदी से ली गई हैं। इसके रचयिता हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। इन पंक्तियों में कवि ने नदी का वर्णन किया है। प्रसंग वही रहेगा, अर्थ देखेंगे। कवि कहता है कि आषाढ़ के महीने में जब खूब वर्षा होती है, नदी में पानी उतराने लगता है, तब इसकी धार काफी तेज हो जाती है। इसकी तेज लहरों से कलकल की आवाज आती है, चारों ओर शोर मच जाता है। इसका पानी गंदा हो जाता है, गंदा मटमैला हो जाता है। बारिश का पानी में मिट्टी मिक्स हो जाती है तो वो मटमैला हो जाता है। गंदे पानी में लहरें घिरनी भंवरी की तरह भंवराती हैं। नदी के दोनों तरफ के बनों में बारिश के कारण झमाझम का खूब शोर मचता है। वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। सारा संसार, मोहल्ले जाग उठते हैं, हर्षित उल्लासित हो उठते हैं। तो ये था इसका अर्थ। आइए हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? तुम्हारी नदी, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। ये जो जगह छोड़ी गई हैं इनमें हमें फिल करना है। सी हमारी नदी धार, फिर गर्मियों में जाते पार। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? अपने शब्दों में लिखना है। तो हमने क्या लिखा है? आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है उजरी सुथरी सी हमारी नदी। उसके बाद में हमने लिखा है तेज दन्नाती धार। धार पहले से लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे तेज दन्नाती। गर्मियों में सूख जाती, ढोर डंगर कर जाते पार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। कविता में दी गई बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, धार कैसी है? तेज है। नदियों की धार तेज ही होती है तो हम यहाँ पर लिख देंगे तेज। पाट ढालू बालू झकाझक भरी हुई है, कीचड़ नामो निशान नहीं है। किनारे, इसके किनारे कैसे हैं? किनारे इसके ऊंचे हैं। बरसात में नदी उतराने लगती है। प्रश्न नंबर 3। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? हम अपनी परिचित नदी के किनारे का आपको बताते हैं। ठीक है, आप अपनी परिचित नदी के किनारे का लिख सकते हैं। हमारी जो परिचित नदी है उसके किनारे खेत हैं। वहां पर किसान अपने खेत फसलों की सिंचाई करते हैं, खेतों में पानी देते हैं और वहां पर अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं, उनके अपने जानवरों को नहलाते हैं। वहां पर छोटे छोटे बच्चे नदी में नहाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और वहां पर खेलते कूदते हैं। प्रश्न नंबर
4, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन सी नदियां हैं, वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, ये पता करो। आप कौन सी जगह रहते हैं, इस पर प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। आप कौन सी जगह रहते हैं, उसके आसपास कौन सी नदियां हैं, वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, ये आपको पता करना है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। आप कहाँ रहते हैं, आपके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं, वो कहाँ से निकली हैं और कहाँ तक जाती हैं, वो आप खुद से पता कीजिए और लिखिए। अगला प्रश्न है, इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है, इसका उत्तर लिखेंगे। इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफर पाठ में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गम, मुहाने, जलप्रपात, उसके मार्ग गति तथा उससे बनने वाली घाटियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, नदी पर कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। ये तो भाई आप खुद ही करेंगे। नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? जब आप नदी में नहाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, वो तो आप खुद ही बताओगे। चलिए फिर भी हम बता देते हैं। नदी में नहाते समय हम अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर पाते हैं, जो कि हम अपने बाथरूम यानी कि स्नान घर में बने जो स्नान घर होते हैं उनमें हम मस्ती नहीं कर पाते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप नदी में नहाएंगे तो अब वहाँ पर बहुत सारे दोस्त होंगे आपके साथ, आप उनके साथ मस्ती कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। कभी आपने मछली पकड़ी है? आप अपने हिसाब से उत्तर लिखिए, अपने अनुभव साथियों के साथ साझा कीजिए। चलिए उत्तर हम बता देते हैं। आप लिख सकते हैं, हाँ मैंने मछली पकड़ी और उसको मैंने तड़पता देखकर फिर से पानी में छोड़ दिया, क्योंकि पानी के बिना मछली मर जाती है। उसके बाद प्रश्न क्या है, ये किसकी तरह लगते हैं? नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार किसकी तरह लगते हैं? सांप की तरह। सांप ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे। नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार किसकी तरह लगते हैं? सांप की तरह। ये यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं। किच पिच करती मैना छोटी चिड़िया की तरह, जिसे हम गौरैया बोलते हैं। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। उछल उछल कर कौन नहाता है? मेंढक लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया है। आपको कविता को पढ़ना है, पहले पद को पढ़ना है और वर्णन पर ध्यान देना है। उस कविता में क्या क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा है उसे बनाओ। पहले पद में क्या है और चित्र में बताना है कि तुमने क्या क्या दर्शाया है। पहले पद में क्या है, कविता के पहले पद में छोटी सी हमारी नदी। आपको नदी बनानी है टेढ़ी मेढ़ी धार वाली। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। घुटने भर भीगते हुए कोई भी आदमी आपको बना देना है। पहले नदी बनानी है, फिर उसमें आदमी बना देना है जिसने घुटने तक जिसके घुटने तक पानी आता हो, वो पार कर रहा हो नदी को। फिर क्या है, पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। ढोर डंगर मतलब जानवर पार करते हुए क्रॉस करते हुए दिखा देना है। उसके बाद में बैलगाड़ी पार करते हुए दिखा देना है। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसके ढालू। उसके किनारे ऊंचे बनाने हैं, पाट उसके ढालू बना देना है, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से आपको चित्र बनाना है और बताना है कि वो चित्र क्या दर्शा रहा है। ये आपको खुद से बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता से, अगला प्रश्न क्या है, कविता से
इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, उन्हें छांटो। चलिए अब कविता में ही देखते हैं कि कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, मतलब राइमिंग वर्ड से हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? धार, पार, चालू, ढालू। उसके बाद नाम, घाम, डार, सियार, बन, सघन। उसके बाद देखते हैं नहाले, ढाले, नहाना, छाना, रेती, देती, उतराती, दन्नाती। उसके बाद रोला, टोला। ये रहे आपके तुकबंदी शब्द। अगला प्रश्न है, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं? हमने अभी जो कविता पढ़ी थी उसमें क्या आया था जिक्र? पार जाते ढोर डंगर, मतलब जानवर भी पार जाते हैं। इस शब्द से हमें पता चलता है, तो हम यहाँ पर उत्तर में लिख सकते हैं पार जाते ढोर डंगर। इस शब्द से हमें पता चलता है कि जानवर भी नदी को पार करके जाते हैं। इस नदी के तट की क्या खासियत थी? नदी के तट ऊंचे थे। अमराही दूजे किनारे चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी के किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य, ऐसी जगह का दृश्य जहां कोई बड़ी इमारत बन रही हो। आप किसका वर्णन करना चाहेंगे? आप चुन सकते हैं। चलिए हम इसका वर्णन करते हैं, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। आप लिख सकते हैं, हमारे घर के पास हफ्ते में एक बार हाट लगता है, शनिवार के दिन। हफ्ते का आखिरी दिन होता है, अगले दिन इतवार होता है, हमारी छुट्टी होती है, तो हम बड़े ही उत्साहित रहते हैं हाट जाने के लिए। वहां से सब्जी भाजी लाते हैं। हाट में बहुत भीड़ होती है। उस हाट में कपड़े भी आते हैं, खिलौने भी आते हैं। हम खिलौनों की दुकान पर जाते हैं और अपने लिए गेंद और बल्ला खरीद कर लाते हैं। फिर हम दोस्तों के साथ इतवार के दिन खेलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तेज, गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। अक्षर जाल कहाँ है? ये नीचे दिया गया है, इसमें हमें ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। तेज गति, तेज गति को कविता में क्या कहा गया है? वेग। शोर को रोला, मोहल्ला को टोला, धूप को घाम, किनारा पाठ। उसके बाद घना, घना को क्या कहा गया? सघन। ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।